वसंत पंचमी वो शुभ तिथि जिस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। एक ऐसा दिन जब किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त होता है, जिस दिन किसी भी मुहूर्त में पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक काम कर सकते हैं। लेकिन इस बार उस अबूझ मुहूर्त पर राहु की नजर लग गई है। धर्म के जानकारों की माने तो इस बार सरस्वती पूजा जैसे अबूझ मुहूर्त वाले दिन पर कुछ समय के लिए पूजा निषेध है। क्यों की गई है ये मनाही, ये हमारे ज्योतिषाचार्य बताएंगे। देखिए, पूजा वैसे तो आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। अभी हमने वसंत योग के बारे में बताया कि अगर आप मुहूर्त में भी मुहूर्त का लाभ लेना चाहते हैं तो 2 मुहूर्त बता दिए, लेकिन एक अशुभ मुहूर्त भी है उस दिन, यानी 12 बजे से लेकर और दिन के 1:30 बजे तक आपका राहु काल है। इस समय पे आपको सरस्वती की पूजा नहीं करनी है। इस समय पे थोड़ा इस काल में कोई शुभ काम नहीं करना है। और क्योंकि वसंत योग है और उस दिन देखा जाए तो सरस्वती जी की पूजा होती है और अबूझ मुहूर्त होता है, यानी उस मुहूर्त को बूझने की जरूरत नहीं होती। उसमें कोई भी काम आप बसंत पंचमी के दिन आंख मूंद के कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत आप 12 से 1:30 बजे को का जो ये मुहूर्त है इसको टालने की जरूरत है आपको। ज्योतिष की माने तो 14 फरवरी को दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक राहु काल रहेगा। इसलिए इस समय पूजा करने से उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए उस समय को छोड़कर दिन भर में कभी भी माँ की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा पूजा का पूर्ण लाभ पाने के लिए उस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको उस दिन सबसे पहली चीज, काला कपड़ा उस दिन नहीं पहना जाता है। जब भी आप सरस्वती माता की पूजा करें तो चमड़ा आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। जैसे चमड़े की बेल्ट होती है, चमड़े का पर्स होता है तो और या चमड़े का मोबाइल के कवर होते हैं, वो आप उस देख लें कि आपके जब भी आप सरस्वती की पूजा करें तो चमड़े की चीजें नहीं होनी चाहिए। और सरस्वती की हमेशा पूजा की जाती है तो खुले कपड़ों में की जाती है। बहुत से लोग जींस पैंट में बैठ के पूजा कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं की जाती। याद रखिएगा, जब भी आप सरस्वती की पूजा करेंगे तो आपको खुला कपड़ा, धोती, कुर्ता, कुर्ती ये आपको पहनना पड़ेगा, तब जाके आपका मन रम पाएगा पूजा के अंदर। इन बातों का खास ध्यान रखकर अगर आपने सच्चे मन से माँ की आराधना कर ली तो माँ की पूर्ण कृपा जरूर प्राप्त होगी। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।